आदमी और एक औरत ये देखकर घबरा जाते हैं कि बाहर अचानक एक गाड़ी आकर रुकी है। उन्हें तुरंत एहसास हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। रॉय बाहर देखने जाता है और एनी को कमरे में छिपने के लिए कहता है और बाहर न निकलने की हिदायत देता है। तभी गाड़ी से एक गोरे बालों वाला आदमी उतरता है। वो झूठ बोलता है कि वो मालिक के फ्यूल पाइपलाइन की जांच करने आया है। रॉय उसे वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं मानता। तभी गाड़ी से एक और आदमी उतरता है और बिना कुछ कहे सीधा रॉय पर चाकू तान देता है। ये हलचल सुनकर एनी फौरन छिपने के लिए जगह ढूंढने लगती है। तभी दरवाजे पर जोर से लात पड़ती है और वो खुल जाता है। ये देखकर कोने में छिपी एनी बुरी तरह डर जाती है। जमीन पर लाश देखकर दाढ़ी वाला आदमी जल्दी से ऊपर की मंजिल पर देखने जाता है और घबराए हुए गोरे बालों वाले को वही छोड़ देता है। एनी उनका ध्यान भटकते ही तेजी से लाश को घसीटते हुए पिछले दरवाजे से बाहर एक छोटे से केबिन में चली जाती है। खुशकिस्मती से एनी को वहां एक हथौड़ा मिल जाता है। यहाँ से जल्द भागने के लिए वो बेरमी से अपने पति का हाथ तोड़ देती है, लेकिन जैसे ही वो हथकड़ी निकालने वाली होती है तभी खून के निशान का पीछा करते हुए गोरे बालों वाला वहां आ जाता है। आवाज सुनकर एनी जल्दी से एक सफेद चादर के नीचे छिप जाती है, लेकिन बाहर दिख रही लाश पर उसकी नजर पड़ी जाती है। वो अकेले कुछ करने की हिम्मत नहीं करता और दाढ़ी वाले को भी उस केबिन में बुला लेता है। वे दोनों सावधानी से सामने पड़ी चादर हटाते हैं, पर वहां खून से सनी एक कुल्हाड़ी के सिवा कुछ नहीं होता। दाढ़ी वाला आदमी लाश को खींचता है और जैसे ही वो उसका चेहरा देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि ये आदमी तो उनका मालिक था। दरअसल वे दोनों एनी के पति के बुलाए हुए हत्यारे थे, लेकिन पैसे मिलने से पहले ही उनका मालिक मर चुका था। अब उनकी सारी उम्मीदें एनी पर टिकी थी, क्योंकि सिर्फ उसे ही सेफ का पासवर्ड पता था। उन्हें लगा कि एनी भाग चुकी है, पर उन्हें क्या पता था कि वह उन्हीं दोनों गुंडों के पैरों के नीचे छिपी है। वे जमीन पर खून के निशान देखते हुए बाहर निकल जाते हैं। एनी तब जाकर राहत की सांस लेती है। वो फौरन कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर अपने पैरों पर लपेट लेती है और एक तेल का कनस्तर ढूंढकर कुछ करने की तैयारी करती है। दूसरी तरफ गुंडों को पता चलता है कि सेफ को खोलने के लिए फिंगरप्रिंट की जरूरत है, तो दाढ़ी वाला गोरे बालों वाले से लाश को उठाकर लाने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही एनी गाड़ी में तेल भरने वाली होती है तभी एक आवाज होती है। एनी फौरन गाड़ी के टायर के पीछे छिप जाती है और इस तरह दोनों के बीच लुकाछिपी का खेल शुरू हो जाता है। दाढ़ी वाला आदमी तेल की टंकी देखकर तुरंत समझ जाता है कि वो भागने की कोशिश कर रही है। गुस्से में आकर वो आदमी चाकू निकालकर टायर पंक्चर कर देता है। इस बीच एनी वहां से निकल भागती है। तभी वो देखती है कि गोरे बालों वाला लाश को उठा रहा है। वो इस मौके का फायदा उठाकर पास के एक कमरे में घुस जाती है। आवाज सुनकर गोरे बालों वाला भी देखने के लिए वहां आता है। एनी लगभग पकड़ी ही जाने वाली थी। ऐसे नाजुक पल में वो कार की चाबी से गाड़ी का अलार्म बजा देती है। आवाज से दोनों का ध्यान तुरंत भटक जाता है। फिर वो भागकर लिविंग रूम में जाती है और रॉय को मरा हुआ देखकर वो अपना दुख भूलकर जल्दी से उसके शरीर से कपड़े उतारती है और उन लोगों से बदला लेने की तैयारी करती है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।